नमस्कार, प्रणाम। मैं जौहर कुमार आपका जौहर कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेके आए हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपको इस बार एग्जाम में पूछने वाला है। इस बार का हर बार एग्जाम में पूछेगा और इससे अलग नहीं आता है। हर टॉपिक का मेरे पास क्वेश्चन लाया हूँ। मतलब फर्स्ट चैप्टर का ओनली 4 टॉपिक होता है और चारों टॉपिक से हमने एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लाया हूँ। एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी सब क्वेश्चन आप खुद होमवर्क में रख के करिएगा। ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान से तरीका से हम बताएंगे जो आपको शायद ही कभी इस तरह से बताया गया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो अभी नया 10th क्लास वाला है उसके लिए और बेटर है। जो एग्जाम देने वाले हैं, जो कि मतलब 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, बिहार बोर्ड या वो राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, उसमें मतलब नहीं है कौन बोर्ड हो, लेकिन वो जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए भी बेस्ट है। क्योंकि एग्जाम देने वाले बच्चे जो हैं भूल जाते हैं कि हम किस तरह से कैसे प्रिपरेशन करें। उनके लिए यह शॉर्ट ट्रिक और अच्छा से एकदम पूरा बेटर तरीका से हम इस वीडियो में कवर करेंगे 1 चैप्टर का। चलो वीडियो लेट ना करते हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है, विभाजन सूत्र से HCF निकाले। मतलब विभाजन सूत्र का मतलब होता है एल्गोरिथम सूत्र, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र। मतलब इस सब का मतलब एक ही होता है। चलो ये आपको पता होगा एल्गोरिथम सूत्र का मतलब जो होता है, एल्गोरिथम सूत्र का जो होता है फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस R और R बराबर नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पे R 0 के बराबर नहीं होता है जब तक हम इसको सूत्र पे रखते रहते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 72 और 120। 72 और 120 है, तो इसमें आपको याद रखना है जो बड़ा वाला होता है, जो बड़ा वाला होता है वह A का मान होता है और जो छोटा वाला होता है वह B का मान होता है। आपको यह नहीं देखना है कि बड़ा वाला किधर है, छोटा वाला किधर है, उससे मतलब नहीं है। जो बड़ा है A, जो छोटा है B। अब यहाँ पे आपको A B तो समझ में आ गया होगा कि हाँ A कौन है और B कौन है। इसके बाद हमको एक भाग विधि से बनाना पड़ेगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो हम यहाँ पे वीडियो लेट ना करते, भाग विधि से बनाना शुरू करते। तो भाग विधि में यहाँ पे छोटा वाला लिखा था और बीच में बड़ा वाला। अब देखिए 72 से 2 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाने वाला है, तो एक बार से करेंगे। 72 लिख दे, घटाएंगे। यहाँ पे 12 है, 1 दिया 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया। अब यहाँ पे 12 था 11 हो गया, 11 में से 7 गया 4 बच गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको फिर से यहाँ पे डालेंगे। यह बचपन में हम लोग 3 क्लास 2 क्लास में पढ़ते हैं। अब देखिए 48 आ गया, 72 आ गया, 48 2 बार करेंगे 96 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस बार 1 से 48 यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 12 करेंगे तो हासिल लेगा 12, 12 में से आ गया 4 और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 4 गया, सॉरी 6, 6 में से 4 गया, 2 बचने वाला है। अब यहाँ से फिर हम यहाँ पे 48 लेंगे। अब 24 के बार में 48 आता है, 2 बार में यहाँ पे 48 लिख दिए और यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इस टाइप का होता है, इधर जो होता है ये हमारा हमेशा याद रखिएगा Q होगा। यहाँ पे जो हमारा होगा Q होगा, यहाँ पे हमारा Q होगा और ये जो हमारा R बनता है, B बनता है, कभी A बनता है। इससे मतलब आपको नहीं रखना है कि हाँ कौन R बनेगा कौन B। यहाँ पे ये, लेकिन ये जो होता है हमेशा Q होता है। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सूत्र जो होता है क्या होता है, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R और R बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब A का मान हमारा दिल है, बड़ा वाला जो है हमारा 120 बराबर यहाँ पे B का मान 72 और पहला चरण चल रहे हैं, यहाँ पे पहला चरण चल रहा है। तो पहला चरण का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा Q जो होने वाला है 1 होने वाला है और R जो बचा हुआ है वह 48 है। अब देखिए यहाँ पे 120 है, यहाँ पे R का मान हमारा 0 नहीं आया,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे r बराबर नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे चरण नंबर 2 चलेंगे। जैसे चरण नंबर 2 चलेंगे तो चरण नंबर 2 में जो हमेशा याद रखिएगा, जो पहला चरण का b होता है वह दूसरा चरण का a होता है। पहला चरण का b मतलब कि दूसरा चरण का a। आप याद रखिएगा, पहला चरण के b मतलब कि दूसरा चरण का a, और दूसरा पहला चरण का r मतलब कि दूसरा चरण का b। दूसरा चरण का r हमारा 48 है गुना। अब देखिए q जो है, दूसरा चरण चलेंगे तो दूसरा q, पहला चरण चलेंगे तो पहला q, दूसरा चरण चलेंगे तो दूसरा q, तीसरा चरण चलेंगे तो तीसरा q। अब दूसरा q जो हमारा है 1 है, तो हम यहाँ पे गुना के चिन्ह देके 1 लिखते हैं और प्लस के चिन्ह देके r का जगह हमारा बचा कितना 24, तो यहाँ पे हम लोग 24 लिखते हैं। r बराबर 0 नहीं आया, इसलिए r बराबर नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं। अब चरण नंबर 3 चलेंगे। अब चरण नंबर 3 चलेंगे तो यहाँ पे भी हमारा जो b होता है वो कैसे हो जाता है a, और जो r होता है वो हमारा हो जाता है b। और यहाँ पे 3rd नंबर के लिए 3rd क्यू हमारा है 2, और प्लस r का कितना आ गया हमारा, कुछ नहीं तो 0, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हमारा आ गया r बराबर 0। अब जैसे r बराबर 0 आया तो HCF बराबर हमारा हो जाएगा, जो b का मान होता है लास्ट का वही हमारा HCF होता है। याद रखिएगा, जो b वह HCF, और b हमारा 24, तो HCF भी हमारा 24। फिर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे की ओर बढ़ें। फिर देखते हैं, फिर से समझा देते हैं ताकि आपको फिर कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन इस टाइप का देगा, एक क्वेश्चन पक्का देता है 2 नंबर में जो आपको बहुत बढ़िया है, आसान तरीका है। हमेशा याद रखिएगा, बड़ा जो होता है वह a का मान होता है, और छोटा जो होता है वह b का मान होता है। इसको भाग विधि से बना लीजिएगा, कहीं पे साइड में, वहां पे नहीं जो हम पेज में बनाने वाले हैं क्वेश्चन वहां पे नहीं, पीछे रफ में बनाएंगे ताकि हमारा फुल में से फुल मार्क्स दे, काटे नहीं। अब वहां पे हम रफ कॉपी में बनाएंगे इस तरह से भाग। अब इस तरह से भाग बनाएंगे तो पहला का क्यू मतलब फर्स्ट चरण, दूसरा का क्यू सेकंड चरण, तीसरा का क्यू थर्ड चरण में कन्वर्ट करके आराम से बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हमारा सिद्ध करने के लिए दिया है। अब सिद्ध करने के लिए जो दिया है दूसरा क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो वहां पे रूट में कुछ भी दे, कुछ भी, आपको यह नहीं देखना कि वहां पे दे क्या रहा है, प्लस में दे, माइनस में दे, गुना में दे, भागा में दे, उससे मतलब नहीं है। बस आपको दिया है तो उसको बनाना कैसे है वह है यहाँ पे देखिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन मेरा वहां पे लिखा हुआ है 3√2, तो ये 3√2 लिखा है, तो इसको हम मानेंगे, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए हमने परिमेय संख्या मान लिया। अब जैसे मान लिया परिमेय संख्या तो यहाँ पे लिख देंगे P और Q, P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है भाई, पूर्णांक है। अब पूर्णांक है, हम पूर्णांक है तो आप इसको इस तरह से लिखिए, और Q बराबर साइड में ब्रैकेट में दे दीजिए नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारा आंसर जो है हमारा बनाया हुआ गलत होगा। तो Q जो है नॉट बराबर 0। अब आराम से यहाँ पे लिख दीजिए 3√2
बराबर P बटा Q। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना में दिया है, इसको मतलब गुना होता है, तो गुना में दिया है तो इधर आके भाग में। अगर इधर जोड़ में दिया होता, मान लो जोड़ में का मतलब हो गया यहाँ पे 5√2 दिया होता, तो उधर जाके घटाव में। अगर यहाँ पे घटाव में दिया होता तो उधर जाके जोड़ में। यही तो बनाने का रूल होता है। इस क्वेश्चन का बनाने का फंडा यही है। आप इसको किस तरह से समझते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मेरा यहाँ पे गुना में है, हमारा गुना में, तो इसको हम लिखेंगे √2 और यहाँ पे लिखेंगे P और बटा में 3Q। क्यों? क्योंकि गुना के समान इधर जाके बट्टा में। अब हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब यहाँ पे इतना ही हमारा बन गया। अब इसको हम लिखेंगे क्या, वह देखिए। अब लिखेंगे चूंकि इसका चूंकि इसका बायां पक्ष √2 अपरिमेय संख्या है, और दाया पक्ष हमारे क्या है छोटू, लिखेंगे P3Q, और दाया पक्ष P बटा 3Q परिमेय संख्या है। जैसे अब परिमेय लिखिए। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः मेरा मानना गलत है, मेरा मानना गलत है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये कितना आसान था, गुना में था बटा कर दिए, जोड़ में रहता घटाव कर देते, भाग में रहता गुना कर देते हैं। यही इसका फंडा है। घटाव में रहता जोड़, जोड़ में रहता घटाव, गुना में है भाग, भाग में है गुना। और इसमें जो है इसका मेन टॉपिक यहाँ पे देखिए, इस तरह का जो यहाँ से ऊपर वाला भाग जो है सेम लिखा था। अंक जो चेंज रहेगा यहाँ पे अंक डाला जाएगा, जो भी रहेगा सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, इधर नहीं चेंज होने वाला है, याद रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा तो सिर्फ इस जगह घेर दे रहे हैं, देखिए चेंज होगा तो सिर्फ इस जगह, अदरवाइज कहीं पे चेंज होने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, अदरवाइज चेंज होने वाला नहीं है। जो भी चेंज होगा यहाँ पे अंक चेंज होगा, उसके बाद अंक यहाँ पे लिखाएगा, और उसके बाद यहाँ से अगर गुना में है इधर भागा में, जोड़ में है तो घटाव में, घटाव में है तो जोड़ में, मतलब और भागा में है तो गुना में यहाँ पे। इसके बाद यह सेम लिखाने वाला है, बायां पक्ष लिखाएगा, जो बायां पक्ष तरफ रहेगा तो बायां पक्ष, जो दायां पक्ष की तरफ रहेगा दायां पक्ष। वेरी सिंपल, बायां पक्ष में बायां पक्ष, दायां पक्ष में दायां पक्ष, अंक के चेंज रहेगा, अदरवाइज कुछ चेंज होने वाला नहीं है, सेम लिखावट। और यहाँ पे मेरा मानना भी वही सेम लिखावट होगा, जो चीज दिया है उसको आप आराम से बना सकते हैं। हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो मतलब यह क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए ये इतना बनने के बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे की ओर बढ़ सके। अभी दो टॉपिक और है मेरा इस चैप्टर का, उसके बाद सेकेंड चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग लगभग जितना हो सके आराम से खत्म करेंगे, ताकि आप लोगों का एग्जाम नजदीक आ चुका है, आप लोग उसको बढ़िया से प्रिपरेशन करके और एग्जाम देने जाए और अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सके। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। चलिए हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा यहाँ पे देखिए, दूसरा थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे है
शांत है या अशांत। अब शांत है या अशांत, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया है तो इसको आप लोग को पता होगा, जो पढ़ रहा है नया है, अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके लिए भी बेनिफिट होने वाला है। जिसका बैच स्टार्ट हो गया है उसके लिए भी बेनिफिट होने वाला है, और जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, जो शायद पढ़ के भूल गए होंगे, उसके लिए तो और बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि नया वाला के लिए अभी साल भर है, अभी अगला साल एग्जाम देगा, 25 में एग्जाम देगा। लेकिन जो पुराना वाला है उसका एग्जाम नजदीक आ चुका है, और जो पुराना वाला के एग्जाम में अगर अब नहीं आएगा तो कब बनाएगा, इसलिए उसको अब जरूरी है यह चीज जानना। अब देखिए यहाँ पे हमारा शांत और अशांत जो है बहुत आसानी से हम लोग कवर करेंगे। सबको जो पुराना वाला होगा हमको आसान है, पूरा विश्वास होगा कि वह उसको आता होगा। क्यों? क्योंकि उनको जो ये सब आसानी से बताया जाता है और सब बच्चा के माइंड में सेट हो जाता है। चलिए, आपको नहीं सेट है तो हम कवर करा देते हैं, ताकि आज के बाद आपको कभी भी ऐसा देखने को ना मिले। तो देखिए, इस शांत और अशांत जो क्वेश्चन होता है, शांत और अशांत जो क्वेश्चन होता है, आपको नीचे देखा जाता है, सिर्फ नीचे, नीचे की ओर देखिए, ऊपर की ओर मतलब जो भी है उसको तो नीचे देखिए। यहाँ पे 120 है, दूसरा सेकंड में नंबर क्वेश्चन में 64 है, तीसरा सेकंड नंबर क्वेश्चन में 1000 है। तो नीचे वाला को तोड़ा जाता है, गुणनखंड विधि से तोड़ के निकालते हैं। चलिए हम साथ अशांत अशांत चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम देखें तो 24/120 है, और 24/120 है तो नीचे हमारा है 120, इसको निकालेंगे गुणनखंड। चलिए 2 से करते हैं, आ गया 60, फिर 2 से करते हैं, आ गया 30, फिर 2 से करते हैं, आ गया 15, फिर करते हैं 3 से, आ गया 5, और 5 से करते हैं, आ गया 1। अब जैसे इतना आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 24 बटा में लिखेंगे 2, यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो 2 की पावर 3 गुना 1 3 हमारा तो 3 और 1 हमारा 5, तो 5। अब कितना बचा है, इसको देख के कहता होगा कि सर ये तो अशांत है। नहीं सर, ये अशांत नहीं, शांत है। आप कैसे कह सकते हो कि अशांत है? आपको देखने से लग रहा होगा कि नीचे हर में होता है 2 और 5 है, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई आए तो अशांत कहलाता है। हाँ सर, हम जानते हैं कि 2 और 5 के अलावा अगर तीसरा कोई आए तो अशांत है, लेकिन यहाँ पे तीसरा है। आपको ये भी कहिएगा कि सर यहाँ पे तो तीसरा है, तो फिर यह शांत कैसे है? तो सर तीसरा है लेकिन शांत है, इस वजह से 3 से हमारा 24 कटने वाला है, 3 से हमारा 24 कटने वाला था, इसलिए हम इसको बोल रहे थे शांत है। और देखिए अगर हम इसको देखें तो अब हमारा हो गया है शांत। क्यों? क्योंकि 2 और 5 है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 से भी 8 कटने वाला है, पूरा कटने वाला है, लेकिन हम इतना पे भी अगर शांत लिख दें तो हमारा कोई गलत नहीं होने वाला है। तो आपको हमको यकीन है कि अभी वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसको बनाने के लिए जो होता है, यहाँ पे 3 से कट रहा है। यहाँ पे देखिए, यह नहीं देखा जाता है कि यहाँ पे सर एक्स्ट्रा आ गया, 2 और 5 के छोड़ के दूसरा कोई आया, बल्कि यह देखा जाता है कि वह जो आया नया अंक जो आयल है वो कहीं ऊपर वाला से कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कट रहा है तो अशांत है, अगर कट गया तो शांत है। नीचे का एक रूल होता है, नीचे में आपको चाहे 2 आए, सिर्फ 2, तो वह शांत कहलाता है। काची कहलाता है? शांत। अगर 2 और 5 आए, वो भी हमारा कहलाता है शांत। और केवल 5 आए, केवल 5, ओनली 5, वो भी हमारा कहलाता है शांत। लेकिन ई तीनों के छोड़ के दूसरा कोई आ जाए तब हम इसको कहेंगे अशांत। क्यों? क्योंकि अगर कटने वाला नहीं है तो अशांत है, कट गया तो शांत है। चलिए, अब आपको हमको एकदम यकीन हो गया कि आपको शांत अशांत में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? HCF और एलसीएम ज्ञात करिए।
अब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो जब भी आपको 3 गो में देगा, 3 वर्ड में देगा, तो आपको गुणनफल विधि से ही एचसीएफ ज्ञात करना रहता है और एलसीएम ज्ञात करना रहता है। अदरवाइज 2 गो देगा, दो यहाँ पे 2 वर्ड रहेगा, तो आप समझ जाइए कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है तो एल्गोरिथम से ज्ञात करना है या विभाजन सूत्र से ज्ञात करना, मतलब इस तरह के ज्ञात करना है। लेकिन आपको 3 को दे तो सीधा से समझ जाइएगा कि आपको जो करना है गुणनखंड से ज्ञात करना। अब गुणनखंड से ज्ञात कैसे होगा, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा 36 है, 72 है और 20 है। इसका हम एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे, एलसीएम भी ज्ञात करेंगे। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 36 और यहाँ पे 72 और यहाँ पे 20 लिखेंगे। तीनों को अलग अलग पार्ट में बांट देंगे। अब अलग अलग पार्ट में बांट देने के बाद हम आपको लिखेंगे 2 से करेंगे तो 18, 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1 आने वाला है। इसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे 2 से तो 36, 2 से तो 18, 2 से तो 9, 3 से तो 3 और 3 से तो 1 यहाँ पे आने वाला है। अब इसी को करेंगे यहाँ पे तो 2 से तो 10, 2 से 5, 5 से 1, तब हमने इसको तोड़ दिया। अब एचसीएफ एलसीएम किस तरह से निकलेगा सर, तो आपको आसान है, यहां से ही हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ और जैसे हम एचसीएफ लिखा, एचसीएफ का फंडा समझ लीजिए, तीनों में मैच जो करेगा वही एचसीएफ है, जो तीनों में मैच करेगा वही हमारा एचसीएफ है। अब तीनों में मैच कैसे पता करेंगे, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। सर तीनों में तो मैच कर गया तो हमारा एचसीएफ 2 है, नहीं नहीं, अभी एचसीएफ 2 हमारा नहीं है। अभी देखिए इसमें बहुत सारा बचा है काम अभी करने का। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन सबसे कम 2 किस में है, तो सर सबसे कम 2 इसमें है, तो सबसे कम 2 वाला लिख देंगे, तो 2 गुना 2। अब देखेंगे आगे की और क्या मैच कर रहा है। अब देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें सर नहीं है। इसमें जब 3 नहीं है तो हमारा आगे नहीं लिखाएगा, जब रहेगा तबे लिखेंगे, नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे, लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो अब इसमें 1 है, 1 है, 1 है, 1 से गुना करो 1 में तो रह जाता है सर। अब यहाँ पे कहिएगा कि सर यहाँ पे तो 5 है, हाँ यहाँ पे 5 है, लेकिन इस सब में 5 नहीं है, इसलिए 5 भी नहीं आने वाला है। तो हमारा आएगा कितना, 4, 2 दूना 4। तो आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ है क्या, तो एचसीएफ है जो तीनों में मैच करे, जो तीनों में मैच करे और जो सबसे कम वाला हो। तो सबसे कम कहोगे कि सर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, हाँ सबसे कम दोनों में है, लेकिन आपको जिसका मन उसका लिख दीजिए, हो गया हमारा क्लियर। चलिए अब हम एलसीएम देखते हैं। तो हम एलसीएम देखेंगे, एलसीएम में क्या है, एलसीएम निकालने का भी बहुत आसान फंडा है, आसान से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं निकलने वाली, इधर है उधर है, अरे कुछ भी नहीं है यार, आप ट्राई तो करो। चलो देखो एलसीएम निकालने का फंडा क्या है, एलसीएम देखेंगे तीनों में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो तीनों में मिल रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन मिल रहा है जो सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा है वही लिखाता है। तो सबसे ज्यादा इसमें है कितना, 2, 3, 1, 2, 3, 3 को 2 था, हमने ज्यादा वाला लिख दिया, हो गया। अब देखेंगे इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें 3 नहीं, अरे नहीं है 3 भी आपको लिखना है
तब पर भी लिखेंगे, नहीं है तब पर भी लिखेंगे। अब देखेंगे 3 एकड़ों में ज्यादा, 3 टेकरा में तो दोनों में तो बराबर है सर, तो ज्यादा रहेगा उसको लिख देना है सर, कम है बराबर है उसको लिख दीजिए, बराबर है दोनों में तो इसको हम लिख देंगे 3 गुना 3। अब हो गया। अब इसमें 5 है लेकिन इस में 5 नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है वो ही लिखेंगे, तो हमारा यहाँ पे हो गया 5। अब इतना आने के बाद अब हम इसको गुना करेंगे। गुना करने का भी शॉर्ट तरीका होता है, जितना 5 उतना 2 साइड कर देंगे। 1 5 तो 1 2 हमारा साइड हो गया, 1 5 तो 1 2 हमारा साइड हो गया। अब कहेगा सर साइड करके क्या कीजिएगा, इसको तो गुना करना है ना। अरे सर गुना करना है लेकिन इसको एक फॉर्मूला होता है, जितना 5 उतना 2 उतना बराबर 2 0, मतलब अगर 2 को 5 2 को 2 है तो 2 0, अगर 2 को 5 1 को 5 1 को 2 तो 1 0। अब यहाँ पे 1 5 मतलब हटा दें। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36। हमने लिख दिया 36 और 1 2 और 1 5 हटाए थे तो इसके बदले पीछे से 0 आ गया हमारा एलसीएम 360। चलिए आपको इस वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि हाँ इसको भी आसान तरीका से बनाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका से। तीनों को हमने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद देखा कि कौन है मिल रहा है, जब मिल रहा है तो जो कम है वो एचसीएफ, जो ज्यादा है एलसीएम, ज्यादा वाला एलसीएम में जो नहीं मिले वो भी लिखाता है और एचसीएफ में जो मिलता है वही लिखाता है। याद रखिएगा, एचसीएफ जो मिलता है वही लिखाता है, एलसीएम नहीं मिलता है वो भी लिखाता है, और मिलता है तो ज्यादा वाला लिखाता है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है जो मिलता है वह कम वाला है वह लिखाता है। तो मुझे यकीन है कि आपको यह वीडियो अच्छा से मतलब यह क्वेश्चन अच्छा से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर हम आपके लिए नया तरीका से इसको समझाने के लिए तैयार रहेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहिए ताकि अभी और मजेदार होने वाला है यह सेशन, इतना से नहीं होने वाला है, अभी और मजेदार होने वाला है। चलिए लास्ट टॉपिक यहाँ पे बचा हुआ है, हमने यहाँ पे नंबरिंग छोड़ दिया है, लास्ट टॉपिक अभी बचा हुआ है। तो देखिए इस तरह के लास्ट टॉपिक का जो क्वेश्चन होता है, लास्ट मतलब कि जो टॉपिक है क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पे हम आपको 5 टॉपिक क्लियर कराने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ 5 ही टॉपिक होता है और 5 टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है और लास्ट टॉपिक में हमारा है एलसीएम और एलसीएम यहाँ पे लिखा है 16, 28 बराबर 112। तो इसका एक फंडा होता है और यहाँ पे एचसीएफ लिखा है, एचसीएफ 16, 28 बराबर डॉट, मतलब कि एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। अब देखो एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एचसीएफ के लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको जो पुराना होगा वह कर चुका होगा, नया है तो सीख लीजिए। ए गुना बी मतलब दोनों संख्या के लिए होगा और ए बट्टा में एलसीएम, यह फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला होता है। अब एलसीएम अगर यही हमको पूछा कि एलसीएम बराबर क्या होगा सर, तो एलसीएम बराबर होगा ए बटा बी गुना एचसीएफ, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब ए बराबर बी पूछे तो ये दोनों गुना हो जाता है, मतलब आप लिख सकते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बटा बी बराबर ए, मतलब इस तरह से आपको होता है, आप अच्छा से लिख लीजिएगा। चलिए हम जो क्वेश्चन है उसको बताते हैं। अब यहाँ पे हुआ 16 गुना 28 बटा में एलसीएम की जगह हमारा कितना दिले है 112। अब इसको काटेंगे, 16 के पावर में 112 कितना बार में आता है 7 बार में, 16 साते 112। अब इसके बाद यहाँ से 16 से काटेंगे 28, 7 से काटेंगे 28 को 4 बार में, हमारा आ गया 4 और एचसीएफ बराबर हो गया 4।
तो हमको यकीन है आपको यह वीडियो, यह क्वेश्चन पसंद आया होगा। अगर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन 10th 12th 11th अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट है, मैथ अदर